लंबे बालों के साथ कुत्ती पे चुपेड़े खाते हुए फेमस हो गए। ये जो सालन ठंडे वाले सर वाला बंदा है ना, इसको मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज लम्हा न्यूज़ की टीम थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम करने जा रही है। ये एक हमारे अली भाई हैं जो कि काफ़ी दिनों से कॉल्स कह रहे थे कि ये कोई प्रैंक स्टार है, उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं है वो कौन है प्रैंक स्टार, लेकिन मैंने ये उसके बारे में ये सुना है कि वो अब जो लेजेंड प्रैंक स्टार है, मतलब कि नादिर अली जैसे हो गए और 2-3 और हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं रियल, उन पे गालम गलोच बदतमीज़ी पता नहीं क्या क्या उसे क्या क्या एक्सपोज करने की ट्राई कर रहा है। तो ये जब इन्होंने बोला कि मैं उसी बंदे को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, तो मैं इनके पास आ गया, उनसे पूछता हूँ कि वो कौन सा बंदा है। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली, वो कौन बंदा है यार जो आप बता रहे थे कि मैं एक एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, प्रैंक स्टार है, क्या नाम है उसका? आपने अक्सर कभी सुना होगा, मतलब कि कुछ लाहौरी बांदरी टाइप का नाम के बंदा है, एक प्रैंक स्टार जिसको लाहौरी बांदरी का रियल नेम है लाहौरी बांदरी? रियल नेम उसका शामीर है। शामीर की बात कर रहा हूँ। उसको चूसी एमबी भी चुसी एमबी भी कहते हैं। देखा था। हाँ जी, उसे चूसी एमबी ही कहते हैं। मेरा सिर्फ असल में मकसद इसको एक्सपोज करने का ये है कि ये बंदा, सिर्फ मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ गया इस बंदे के ऊपर कि ये बंदा नादिर अली जैसे रियल स्टार को, जो कि रियलिटी बेस्ड सारे शोज करता है, प्रैंक करता है, ये उस बंदे की रोस्टिंग के पीछे पड़ गए। वाई? आप नादिर अली के फैन हैं? आई एम वन ऑफ द बिग फैन ऑफ नादिर अली। ठीक है जी, और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उनकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किस टाइप का रोस्ट कर रहा है ये जो शामीर है? ये रोस्टर से मतलब उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब और कुछ काम करने को नहीं मिल रहा, तो लोगों को जो कि असल काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रोस्टिंग करने के पीछे पड़ गए। वाई? तो ये भी प्रैंक स्टार है, इसकी अपनी इतनी औकात है कि ये नादिर अली को बीट कर सके। ये क्या करता है? ये भी प्रैंक बनाता है? ये प्रैंक बनाता है, ये देखें। और आप ये हाँ बता रहे थे कि ये मतलब इसके प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं सारे? सभी स्क्रिप्टेड होते हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है। आई एम वन ऑफ द स्क्रिप्टेड प्लान प्रैंक। आप वीडियो में? जी मैं वीडियो में हूँ और मैं आपको क्लिप भी दिखाता हूँ, आप शेयर भी कीजिएगा। जी ये देखें, बता रहे हैं कि एक शामीर जो कि जिनके बाल मतलब उनके ये वही शामीर है ना? मुझे इसकी तस्वीर दिखाएं जरा। ये देखें, ये इसका तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो बालों पे सालन ठंडा हुआ ये बोलने लगा। तो मतलब कहने के यार कि एक कुछ पर्सनालिटी होती है, कुछ एक अपनी। देखिए बात ये नहीं कि पर्सनालिटी जैसे भी है, लेकिन जो एक्सपोज कर रहा है, मैंने सुना है, मैंने इसको हालांकि देखा नहीं, तो वो मैंने सुना है नादिर अली को भी बदतमीजी कर उनके बारे में बोल रहा है कि ये है वो है। तो खुद का प्रैंक इसका स्क्रिप्टेड है। ये अली भाई बताएंगे, भाई प्रैंक तो दिखाएं जरा। मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये है इसका प्रैंक स्टार्ट, और यहाँ से ये मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ये यहाँ पे ये चीज़ पे मैं यहाँ पे ये असल में कुछ ऐसा था कि मैं नॉर्मली जॉगिंग के लिए जाता था पार्क में। तो पार्क में मैं गया हूँ जॉगिंग के लिए, तो अपने ट्रैक पे मैं जॉगिंग कर रहा था। तो ड्यूरिंग द जॉगिंग एकदम से मेरे सामने एक बंदरी ने छलांग लगा दी। जैसे रियल बंदरी? रियल बंदरी शामीर थी। शामीर थी। तो उसे चूसी भी अम्मी मेरे सामने आके गिर गई, और मैंने जो है एकदम उसको देखा, और मुझे उसने रोकने की कोशिश की। तो मुझे एकदम से शॉक, मैंने कहा यार ठहर जा, क्यों है तेन, मैं तेन जानना है यार। आपने देसी स्टाइल में क्यों है ठहर है, क्यों है तेन की, क्यों रोक रहे हैं जी हम, मतलब कि वो मुझे रोकने की कोशिश की। मैं कहा मैं तेरे सारे प्रैंक देखे हुए ने, मतलब कि तू जेड़ा मतलब कि कर रहे हैं ना रंगबाजी, ए मेरा ना कर। अच्छा आप मुझे जानते हो? मैं कहा हाँ मैं तेन जाना, देखी है मैं यहीं पे एक स्टॉप करूंगा। अगर यही नादिर अली आपसे प्रैंक करते होते तो आप उसके साथ भी ऐसे ही हो कि नहीं? मैं उन्हें बड़ी रिस्पेक्टफुली इस चीज़ के लिए बोलता कि कितना गुस्सा क्यों था? गुस्सा इसलिए था कि ही इज़ जस्ट अ फेक पर्सन। वो बिल्कुल उसके कंटेंट ज़ीरो है, ज़ीरो रेटिंग वाले हैं, और कोई किसी किस्म की कोई ओरिजिनलिटी नहीं है उस चीज़ के अंदर। फ़ौरन कैप्चर हो जाता है, फ़ौरी पकड़ा जाता। अग्रेसिव अंदाज में जो क्या इसने आपको बोला था जॉगिंग करते हुए, तो मैं चाहूँगा उसी अग्रेसिव अंदाज में आप कोई मैसेज दे दें। मैसेज इसके लिए यही है, ये सामने बैठा आपके सामने ये जो सालन ठंडे वाले सर वाला बंदा है ना, इसको मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। तू नादिर अली जैसे बंदे को बीट नहीं कर सकता, ना उसके लेवल तक पहुँच सकता, अपनी औकात में रहे। तेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैं तुझे इतना बता रहा हूँ कि नहीं तो इसके अलावा जो भी बाकी जॉगिंग ट्रैक से कुलीग्स है ना, मैं उनसे भी तेरी वीडियोस एक्सपोज करवाऊँगा।
और ये मेरा जो है ऑनियर एक लेडी भी थी आपके पीछे, वो मतलब आपकी वीडियो से थोड़ा सा पीछे एक लेडी थी, वो आपकी मतलब जानने वो जॉगिंग मेट ही है ग्राउंड में, नॉर्मली अक्सर कभी मुलाकात होती है, बहुत पुरानी जॉगिंग ट्रैक पे हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, तो कैसा मसला नहीं है। मैं आपके चैनल पे ऑन एयर उनको भी जो है ला के बिठा वो भी आ सकते हैं, वो भी एक्सपोज ला सकते हैं, बिल्कुल एक्सपोज वो आके इस चीज़ को कर सकते अली हैं। भाई के पास काफ़ी बंदे हैं आपको एक्सपोज करवाने के लिए। अच्छा, ये जो वीडियो में आप दिखा रहे हैं आपकी वीडियो में, इसके कोने पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? ये छिछोरा टाइप वर्ड है, तो क्या वाकई रियल में ये ऐसे ही? ये बिल्कुल छिछोरा है, ये छिछोरापन की आखिरी हद तक ये वो बंदा छिछोरा है जो कि मतलब कि मेरे प्रैंक स्टार लवर जो है नादिर अली के बारे में भी जो है इस तरह की अगर वर्डिंग यूज़ कर रहा है, दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल। नाज़रीन, आजकल देखें बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एक हमारे हैं टिकटॉकर स्टार जो कि जस्ट फॉर फेम, लंबे बाल हैं उनके, आमतौर पर वैसे खुद्दी तो पड़ती है जब आपने मशीन कराई है, वो लंबे बालों के साथ खुद्दी पे चुपेरे खाते हुए फेमस हो गए। लेकिन फिर भी चलो अल्लाह ने उनको इज्जत देनी थी, फेमस हो गए हैं। तो ये तो पूरा स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें करना और फेम हासिल करना और लोगों को एक्सपोज करना। और नादिर अली का मैं भी फ़ैन हूँ, उनको भी एक्सपोज करने जा रहा है बंदा, बल्कि कर रहा है, और बहुत दफ़ा पार्ट 3 शायद लेकर आना है। तो आज ये अली भाई इन्होंने बताया कि पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था सब। ये जिस तरह जॉगिंग कर रहे थे पूरा इसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आपने करना है, बोलना है, ये वो बोलना है, सारा उन्होंने बताया कि बाकियों के साथ भी सारा स्क्रिप्टेड प्लान बना रहे थे। तो आपने देखा होगा कि वो जोहा अली हैं जो कि उसको लेकर ये हारिस अमान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो जोहा अली को जानते हैं वैसे, जिसको इसने एक्सपोज किया है? बहुत गलत बात है, ये फीमेल्स को भी जो है इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ की लेकर आ रहा है। ये भी एक वन ऑफ द अग्रेसिव मोमेंट है कि जी के हमारे लिए कि जी कि ये बंदा कोई लिहाज नहीं किसी का कर रहा, लेजेंड्स का लिहाज नहीं कर रहा, लड़कियों का लिहाज नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई चीज़ का लिहाज। मुझे एक मेरा वो बता रहा था, मेरे कलीग हैं कि ये जोहा अली को पहले इसने हिडन कैमरे के साथ एक वीडियो बनाई है, तो मुझे तो यही लग रहा है जैसे उसको ब्लैकमेल ना किया हो बाद में कि आप इसको एक्सपोज करें देन आपकी ये वीडियो एक्सपोज हो जाएगी। वो देखा आपने? बिल्कुल ये आपकी वाली बात बिल्कुल 100% श्योर है, ये ऐसे ही हुआ होगा और ऐसे ही हो रहा है। हर बंदे को घसीट रहे हो अपनी वीडियो में ताकि आप फेम हासिल कर सको, तो अपना रियल काम करो भाई। आपको एडवाइस यही, अपना काम करो और लोगों को भी काम करने दो, तो वरना अली भाई जैसे और लोग भी आ जाएंगे आपको एक्सपोज करने। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।